मनीष मंत्र के अंतर्गत मैं त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष आप सबको अपना सादर अभिवादन अर्पित करता हूं और आज आप सबके सम्मुख में अपना एक ऐसा संस्मरण साझा करना चाहता हूं जिसकी स्मृतियां मेरे मानस पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो चुकी हैं। रह रह के वो मुझे मेरे सपनों में भी सताती हैं। ये एक पर्वतीय यात्रा का संस्मरण है। जब मैं पर्वतीय क्षेत्र में जलागम प्रबंध परियोजना में तैनात था, उस समय मेरा तैनाती स्थल वो चमोली में स्थित गौचर एक स्थान है, घाटी नुमा स्थान है, वहां मेरा स्थान था और मुझे वहां से सपरिवार अपनी पत्नी के छोटे भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु इलाहाबाद के लिए ट्रेन पकड़ना था देहरादून से। गौचर से वो यात्रा प्रारंभ हुई और सर्वप्रथम हम लोग जब आए तो एक रास्ते में उसके कई प्रयाग पड़ते हैं। प्रयाग मतलब प्रयाग शब्द का अर्थ है जहाँ दो नदियों का संगम होता है, उसको प्रयाग कहते हैं। तो सबसे पहला प्रयाग जब वहां से ऋषिकेश के लिए आते हैं तो वो पड़ता है आपका, गौचर से जब आते हैं तो पड़ता है रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में वहां पे अलकनंदा नदी और मंदाकिनी, अलकनंदा बद्रीनाथ के पास से निकल के आती है और मंदाकिनी वो केदारनाथ की ओर से आती है। तो दोनों का मिलन स्थल वो रुद्रप्रयाग कहलाता है। तो हम लोग कुछ समय उपरांत रुद्रप्रयाग पहुंचे। मैं था, मेरी पत्नी रमा थी, उसमें मेरे दो बच्चे थे, मेरी बेटी स्मृति, मेरा बड़ा बेटा सौरभ। हम लोग वहां पहुंचे तो वो उस समय तो वहां तक तो मेरा चूंकि क्षेत्र था तो सरकारी वाहन था, तो वो क्षेत्र था तो वहां तक आए और फिर जो है एक कार्य करना था, जो रास्ते में श्रीनगर पड़ना है वहां भी जाना था। तो वहां पे पेट्रोल भरवाना था गाड़ी में, तो कुछ देर वहां पे गाड़ी रोकी पेट्रोल पंप पे हम लोग जो है अभी गाड़ी में पेट्रोल भरवा ही रहा था चालक। तब तक हुआ क्या कि हमने देखा कि कुछ लोग वो किनारे खड़े होके एकदम नीचे की ओर देख रहे हैं, मंदाकिनी नदी के प्रवाह को देख रहे हैं। और देखता रहा, अचानक ये देखा कि वहां दो तीन लोग जो खड़े देख रहे थे वो पता नहीं कहां जैसे अदृश्य हो गए और कुछ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो वो जो है कुछ मुझे भी समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। पता ये चला आगे जाके, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ के ये पता चला कि वहां जहां पुश्ते पे खड़े थे तो वो पुश्ता ही टूट गया और वो सब नदी के प्रवाह में नीचे जो काफी नीचा गहराई की ओर था वहां गिर गए। और अब वो कहाँ बचे होंगे, मतलब अब ये तो एक तरह से ऐसा हुआ कि मन एक शुभ कार्य के लिए जाना था, मन जो है कुछ मतलब खिन्न अवश्य हुआ, लेकिन एक विवशता होती है कि जाना तो है ही है। सबसे छोटे साले की मैरिज थी और तो इसीलिए जाना था ही। तो खैर किसी प्रकार खिन्न मन से हम सब लोग आपस में वार्ता करते हुए उस प्रकरण पे हम लोग पहुंचे कहाँ, श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर में हमने फिर जो है कुछ ये हुआ कि हमें जो है एक अन्य जो है किसी मतलब
कोई किराए पे वाहन ले ली जाए। तो मैंने चालक से कहा कि भाई जाओ देखो एक वाहन जो है कोई मतलब अनुबंधित कर दो उसके लिए किराए पे। उसने अनुबंधित कर दिया और हमको ड्राइवर पे पूरा अपने चालक पे विश्वास था तो हम लोग बैठ गए उस पे जो है। बैठ गए उस पे जो है और साथ में हम लोग के साथ में हमारा एक जो है जो गृह सेवक था नया-नया जो 1-2 महीने पहले ही आया था अभी, जिसका नाम भूपेंद्र था, वो भी उसमें सवार हुआ, हम सब सवार हुए और वो किराए का वाहन शीघ्र ही स्टार्ट हो गया चलने के लिए। वहाँ से कुछ ही दूर आगे पर पड़ता है कीर्ति नगर, वहाँ से आगे जब वो चाल जो है गौर किया मैंने जो है वाहन की तो ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ मतलब कि बहुत ही हिल-डुल रही है या अनियंत्रित चालन हो रहा है। तो ऐसा लगा मन में ये आया कि चलो शायद अभी कुछ जो है मतलब कुछ शायद रात को सोया या रहा न रहा हो, चालक जो है सँभल जाएगा लेकिन आगे फिर जो है ऐसा है वो और अनियंत्रित होने लगा। और 2-3 जगह जो है वो ऐसा लगा कि भिड़ ही जाएगी किसी गाड़ी से लेकिन वो भिड़ा नहीं वाहन हम लोग का, सौभाग्य था हम लोग का। लेकिन भाई दुर्भाग्य किसी दिन आना हो अगर नियम नियति में लिखा है, तो आखिर कहाँ तक बचेगा? तो वो ठीक देवप्रयाग से थोड़ा ही पहले, देवप्रयाग ये रास्ते में वो स्थान है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं। तो उस स्थान के ठीक थोड़ा ही पहले, कुछ से कुछ ही मीटर पहले, वो एक ट्रक उधर से आ रही थी, तो पता नहीं क्या हुआ? हुआ ये कि उससे टकराव हो गया और कुछ हम लोग को एक तरह से सभी जो है, कुछ क्या हुआ है समझ में ही नहीं आया। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि पत्नी के भी सर से जो है माथे पे मतलब चोट लगी हुई है। आगे जो है जो वो गृह सेवक बैठा था उसके भी माथे में कुछ जो है मतलब काफ़ी चोट लगी हुई है। और हमें बच्चे ये था कि दोनों बच्चे थे तो वो जो है मैं हम लोग तो सोचे कि वो भी एकदम हतप्रभ से हो गए थे, क्योंकि उनके लिए भी एक तो उस तरह का पर्वतीय यात्रा का एक पहला अनुभव था। और मुझे भी पीठ में झटका लगा था काफ़ी जो है, लेकिन मैंने देखा कि जब जो है पत्नी की ओर देखा मैंने और उस गृह सेवक की ओर देखा, तो हम अपना जो है जो पीठ में झटका-वटका लगा होगा उसको सबको भूल गए। लेकिन हमने जब बाहर नज़र दौड़ाई तो हमने देखा कि गाड़ी का एक जो पहिया है, वो गाड़ी ऐसा लग रहा है जैसे नीचे जाने वाली है। और ज़रा सर बाहर निकाला तो गाड़ी कुछ हिल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ झाड़ी पे अटकी है और 2 पहिए बस बाहर हैं और वो मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है उस समय। उस समय तो ये भी डर लग रहा था कि करें क्या जो है? और उधर उसपे जो है जो मैंने देखा चालक कहाँ है, सोचा कहाँ है, तो चालक तो एकदम जो है किनारे मैंने देखा कोने में, वो सर पकड़ के अपना बैठ गया है, जैसे पता नहीं वो क्या हो गया है कि उसको विवेक शून्य सा हो गया है। बहरहाल कुछ लोगों की नज़र पड़ी, वो लोग आए सहायता के लिए और किसी प्रकार मतलब हम लोग जो है उससे मतलब सुरक्षित रूप से निकल पाए बाहर जो है। और डरते-डरते बच्चे एकदम सन्न थे और सब लोग जो है ड्राइवर को मारने जा रहे थे, पीटने जा रहे थे। मैंने कहा जाने दो भाई जो है। तो ख़ैर ड्राइवर के पास जाके जो है कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये जो है जो चालक है, इसने लगता है नशा-वशा कर लिया है। इसीलिए जो है नशा के कारण ही ऐसा किया उसने जो है। और बहरहाल लोगों ने मेरी सहायता की कि एक बस जो जाए उस पे बैठा दिया जाए। हम सब लोग जो है अपना सामान-वामान लेके किसी प्रकार बस में सवार हुए। सवार होने के पहले नीचे जो है वो थोड़ी देर के लिए नज़र दृष्टि पड़ी जो वहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम भी दिख रहा था जिस बिंदु से, उस संगम को प्रणाम किया और और ख़ैर पत्नी के ओर देख के और जो है उस गृह सेवक की ओर देख के बहुत डर लग रहा था, तो बैठ गए बस पे जो है किसी प्रकार बैठाया, लोगों ने सहायता की। तो ऋषिकेश में जो सबसे पहले एक दुकान दिखी एक जगह वहाँ पे जहाँ बस रुकी, तो वहाँ पे एक जो फर्स्ट एड टाइप का कोई मतलब
जो होते हैं बीएमएस-वूएमएस होते हैं उस टाइप का कोई चिकित्सक लगा। तो वहाँ पे जो है एक फर्स्ट एड टाइप करवाया, पत्नी का भी करवाया, उसका भी करवाया, बच्चों को तो ख़ैर कुछ चोट-वोट नहीं लगी थी, लेकिन बच्चे सन्न थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। मैंने उनको कोल्ड ड्रिंक भी पिलाना चाहा, वो भी नहीं पी रहे थे। अब ये हुआ कि वहाँ से फिर जो है, एक मतलब फिर एक अन्य वाहन किया और उसको जो है और उससे हम लोग जो है फिर पहुँचे जो है वहाँ पे देहरादून के लिए पहुँचे, वहीं से हमारे ट्रेन का रिज़र्वेशन था हम लोग के। वहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे एक हमारे जो है परिचित थे वो जैन साहब जो थे जिनको मैंने फ़ोन कर दिया था इसके बारे में, वो हमारे सहायतार्थ आ भी गए। और वो जो है पहले तो अपने घर ले गए, हम लोगों को काफ़ी उन्होंने सांत्वना दी और जो है वो फिर उसके बाद जो है तत्काल वहाँ एक हॉस्पिटल था जो उनके परिचय का, वहाँ ले गए। वहाँ जो है दोनों की पत्नी की भी और उसकी भी जो है गृह सेवक की भी ड्रेसिंग हुई और उस ड्रेसिंग में मतलब ये था उस ड्रेसिंग के दौरान ही जब बाहर निकले वो जैन साहब उन्होंने बताया कि हम तो समझ रहे थे छोटा मामला है लेकिन इसको काफ़ी चोट लगी है, आप पत्नी को भाभी जी को भी लगी है और गृह सेवक को भी लगी है। तो बहरहाल वो जो है किसी प्रकार वो सब ड्रेसिंग-वोसिंग के बाद करीब 3-4 घंटे का वो काफ़ी जो है तनावपूर्ण वातावरण रहा। हम लोग फिर जो है उस दिन की तो ट्रेन हम लोग कैच नहीं कर पाए। फिर ऐसा हुआ कि किसी प्रकार अगले दिन का तत्काल में रिज़र्वेशन कुछ हुआ जो है और उसी से हम लोग जो है किसी प्रकार अगले दिन जो है कैसे हम लोग को एक विश्राम गृह में उस दिन रात भर हम लोग बात ही करते रहे, नींद भी आई नहीं आई, तनावपूर्ण माहौल था। ख़ैर अगले दिन जब हम लोग चलते हुए जो है मतलब ट्रेन से जब इलाहाबाद पहुँचे, तो वहाँ उसी दिन उसकी हमारे जो छोटे हमारे साले साहब थे, तो उनके विवाह की रस्म में मैं बैठा ज़रूर वहाँ पे जो है और लेकिन शायद मैं उन लोगों की दृष्टि से बच नहीं पाया, मैं अन्यमनस्क लग रहा था और हमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो फिर भी जो है मतलब आज तक भी हमको जो है इस बात का दोषी मानते हैं कि मैंने उनके उसमें रुचि नहीं ली। हालाँकि ये चीज़ मैं उनसे क्या साझा करता उस मंगल के वातावरण में, मैं अपने उसको क्या बताता? और तो वो एक पर्वतीय सफ़र की वो जो है जो यादें हैं, उसकी आकस्मिकता, उसका जो है चोट और एक बात और आज आपको बताते हुए मुझे जो है हर्ष हो रहा। मुझे अभी कुछ वर्षों पहले पता चला कि वो जो गृह सेवक था हमारा वो जो है अब फ़ौज में भर्ती हो चुका है और किसी मतलब ये एग्ज़ैक्टली नहीं पता मुझे किस रैंक पे है। लेकिन वो मतलब अब जो है ये अपना जीवन यापन ठीक से कर रहा है। लेकिन उस पर्वतीय यात्रा की यादें, नदी का वो प्रवाह, उस उसकी सड़कों का घुमाव, अचानक घुमाव, तेज़ घुमाव, यू टर्न वाले घुमाव, वो सब कभी भी बिसरते नहीं हैं। लेकिन धन्य हो, मैं वहाँ की वनस्पतियों को धन्यवाद देता हूँ, जो वहाँ की थी, जिनके सपोर्ट से, जिनकी सहायता से हमारी गाड़ी, वाहन जो है वो किराए वाला नीचे जाने से बच गया। अन्यथा हम सपरिवार और अपने गृह सेवक के साथ उसी भागीरथी और अलकनंदा के संगम में ही विलीन हो जाते। तो ये रही ये आज संस्मरण मैं आप सबसे साझा करना चाहता था। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली बार फिर किसी अन्य ऐसी ऐसी जो है विशेष यादों से आप सबको वाकिफ़ कराऊँगा। तब तक के लिए आपसे विदा। नमस्कार।